हेलो बच्चों। तो आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं और एक शानदार टॉपिक के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, प्रोसेस ऑफ मिल्क फार्मेशन। तो बच्चों, इस टॉपिक को बिल्कुल हम लोग फैंटास्टिक पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल कमाल धमाल का पढ़ने वाले हैं। पिछला लेक्चर जो आपने पढ़ा है, स्टडी किया है, और उसका कमेंट जो हमने पढ़ा है, तो कमेंट देख करके बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो गया। और बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मिल्क फार्मेशन। मिल्क, दूध बनता कैसे है और निकलता कैसे है। बच्चों, इससे पहले जो आपने लेक्चर पढ़ा उसने बताया था कि जब बेबी ब्रीस्ट को, मां के स्तन को सकिंग करेगा, उसको सक करेगा, उसको चूसेगा, तो वहां पर एक सेंसरी नर्व एंडिंग इंपल्स जनरेट करती है, और वो इंपल्स जो होती है वो वेगस नर्व के थ्रू जाती है हाइपोथैलेमस। हमने कहा था कि हाइपोथैलेमस जो होता है ये सेरेब्रम का पार्ट होता है, और हमने ये भी कहा था कि सेरेब्रम ब्रेन का एक बड़ा पार्ट होता है। और सेरेब्रम हाइपोथैलेमस जो होगा, ये हाइपोथैलेमस जो होगा, ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसको स्टिमुलेट करेगी, और जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएगी तो वहां से एक प्रकार का हार्मोन निकालेगी जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन ही हार्मोन मिल्क का फॉर्मेशन करता है, मिल्क को बनाता है, दूध को बनाता है। हम लोग एक चार्ट के माध्यम से इसको देखेंगे। तो बच्चों, जब बेबी निप्पल को सक करेगा, निप्पल आप जानते हैं, और निप्पल को जब सक करेगा, सकिंग करेगा, निप्पल को जब सकिंग करेगा, और यहीं से निप्पल्स में एक सेंसरी नर्व एंडिंग होती है। सेंसरी नर्व एंडिंग होती है जो कि इम्पल्स को जनरेट करती है, और ये इम्पल्स जनरेट हो करके वेगस नर्व। अब जब बात आई वेगस की, तो हमने कहा था वेगस नर्व जो होता है ये सूचनाओं को ब्रेन तक ले जाने का काम करता है, और जो मोटर नर्व होता है ये सूचनाओं को ब्रेन से वापस लाने का काम करता है। तो वेगस नर्व जो होगा ये हाइपोथैलेमस को सूचना पहुंचा देगा। हाइपोथैलेमस, हमने कहा था कि हाइपोथैलेमस जो होता है ये सेरेब्रम का पार्ट होता है, और ये भी कहा था कि सेरेब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। जैसे ही वेगस नर्व हाइपोथैलेमस को सूचना पहुंचाएगा, और हाइपोथैलेमस वहां पर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देगी। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देगी, यानी तेज कर देगी, उत्तेजित कर देगी, स्टिमुलेट कर देगी। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देगी, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक टाइप का हार्मोन निकालेगा जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन ही रिस्पांसिबल होता है, जिम्मेदार होता है मिल्क का फॉर्मेशन करवाने में। मिल्क का फॉर्मेशन, यानी यहां पर मिल्क जो होगा बन जाएगा, मिल्क का फॉर्मेशन हो जाता है।
मिल्क का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या मतलब है बच्चों कि जब बेबी निप्पल को सक करेगा, हमने कहा था ये इस तरीके के ब्रीस्ट बना के कल आपको बता दिया गया है कि ये ब्रीस्ट है, और ब्रीस्ट जो होता है बना किसका होता है, ये पूरी टॉपिक आपने पढ़ी। इसके अंदर मेमेरी ल्यूब्यूल्स होते हैं और मेमेरी ल्यूब्यूल्स के अंदर एल्विलाई होते हैं, एल्विलाई के अंदर ही मिल्क दूध बनता है। बहुत सारे इसके अंदर एल्विलाई होते हैं और मेमेरी ल्यूब्यूल्स होते हैं, 15 से 20 इसके अंदर मेमेरी ल्यूब्यूल्स होते हैं, और ये होता है निप्पल। क्या होता है ये निप्पल, निप्पल। इसी निप्पल को क्या करेगा बच्चा सक करेगा। जब इसी निप्पल को बच्चा चूसेगा तो वहां पर इसमें सेंसरी नर्व एंडिंग होती है, और सेंसरी नर्व एंडिंग इंपल्स जनरेट करेगी वेगस नर्व को, और वेगस नर्व तुरंत सूचना पहुंचा देगी हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को तेज कर देगी, और वहां से प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलेगा, और प्रोलैक्टिन हार्मोन ही जिम्मेदार होता है मिल्क का फॉर्मेशन करवाने के लिए। इसका फॉर्मेशन, मिल्क का फॉर्मेशन करवाने के लिए बच्चों कल हमने बताया था एक छोटा सा डायग्राम बना करके मिल्क का रास्ता, कि ये बहुत सारी, मान लो ये बहुत सारी आपके पास क्या है, एल्विलाई है। क्या है ये, एल्विलाई है। और इस टाइप का कल आपने डायग्राम पढ़ा है, ठीक। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा एल्वुलाई, जहां पर मिल्क बनता है, दूध बनता है। और ये जो आपके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा मेमेरी। ये सब मिला करके क्या होता है, एक मेमेरी लोब बनाते हैं। क्या, मेमेरी लोब्यूल बनाते हैं, मेमेरी लोब्यूल्स, मेमेरी लोब्यूल्स। और इसके बाद मेमेरी ट्यूब्यूल्स, मेमेरी ट्यूब्यूल्स। और मेमेरी ट्यूब्यूल्स आकर के ओपन हो जाती है किसके अंदर, लैक्टीफेरस डक्ट के अंदर, लैक्टीफेरस डक्ट के अंदर। और लैक्टीफेरस डक्ट जो होता है ये ओपन हो जाता है। यहां पर मेमेरी के बाद आएगा मेमेरी एम्पुला, मेमेरी एम्पुला। दूध कहां बनेगा, एल्विलाई में। स्टोर कहां होगा, मेमेरी इम्पुला में। और लैक्टीफेरस डक्ट से क्या होगा, मिल्क जो होगा बाहर निकल जाएगा। ये बात कल आपको बता दी गई है। आई होप बच्चों समझ में आया होगा। तो ये तो प्रोसेस है मिल्क का फॉर्मेशन, दूध बना कैसे। लेकिन अब दूध निकलेगा कैसे, दूध निकलेगा कैसे, तो दूध निकलेगा कैसे, सिर्फ इसमें एक चीज को बदल देना है, काम सबका वही है। यहां पर जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, यहां पर सिर्फ आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड लिख देना है। क्या लिख देना है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होगी और एक टाइप का हार्मोन निकालेगी जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है, ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार होता है दूध को बाहर निकालने के लिए, दूध को बाहर निकालने के लिए। ये क्या होता है, जिम्मेदार होता है दूध को बाहर निकालने के लिए। कौन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। बनाएगा कौन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। निकालेगा कौन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। फिर हम इसके बाद देखते हैं ब्रीस्ट फीडिंग, कि एक माँ अपने बच्चे को दूध कैसे पिलाए और बच्चा कैसे संतुष्ट हो। ब्रीस्ट फीडिंग क्यों करवाना चाहिए बच्चों, आप जानते हो कि माँ का जो दूध होता है
सबसे बड़ी एंटीबॉडी बच्चे के अंदर वही बनाती है। और उसके अंदर एक टाइप का कोलेस्ट्रम मिल्क होता है जिसको सबसे बड़ी मेडिसिन मानी जाती है। बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रीस्ट फीडिंग। ब्रीस्ट फीडिंग, ब्रीस्ट फीडिंग कैसे करनी चाहिए। एक होता है एक्सक्लूसिव ब्रीस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रीस्ट फीडिंग। इसके मतलब क्या हुआ? एक्सक्लूसिव ब्रीस्ट फीडिंग का मतलब होता है कि जब मां अपने बच्चे को प्योर दूध पिलाए, बाहर का दूध ना पिलाए, यानी मां बच्चे को जन्म देने के बाद अपना ही दूध पिलाए, बाहर का दूध ना पिलाए, तो उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रीस्ट फीडिंग। जब मां अपने बच्चे को बाहर का दूध नहीं पिलाएगी तो जो सबसे पहला दूध होगा जिसका नाम है कोलेस्ट्रम। क्या नाम है? कोलेस्ट्रम। और कोलेस्ट्रम के अंदर ADE एंड के एंटीबॉडी पाई जाती है। ADA के एंटीबॉडी पाई जाती है। बच्चे के जब मां अपने बच्चे को जन्म दे देती है तो 2 से 3 दिन तक जो है कोलेस्ट्रम निकलता है। और कोलेस्ट्रम जो होता है ये एक पीला हल्का पीला जो है दूध होता है, या हल्का पीला दोनों कह लो, कोलेस्ट्रम को जो 2 से 3 दिन तक निकलता है। बेटा, इसके अंदर इतनी टाइप की एंटीबॉडी पाई जाती हैं जो कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं। मां का पहला दूध बच्चे के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये मिल्क जा करके बच्चे के अंदर इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। आप जानते हो कि हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम पाया जाता है जो कि रोगों से लड़ने की क्षमता को अपने अंदर रखता है। कोई भी रोग अंदर एंट्री मारेगा, सबसे पहले जाकर इम्यून सिस्टम से मिलेगा। अगर इम्यून सिस्टम उस रोग से कमजोर है तो अंदर इंटर करने देगा, अदरवाइज इंटर नहीं करने देगा। इम्यून सिस्टम अगर आपका स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, तो कोई भी रोग अंदर इंटर नहीं कर पाएगा। इसलिए मां का पहला दूध बेहद बच्चों के लिए जरूरी होता है। दूसरा हम लोग देखते हैं ट्रांजिशनल मिल्क। ट्रांजिशनल मिल्क जो होता है बेटा, ये निकलता है 6 से 7 दिन तक। कितने दिन तक निकलता है? 6 से 7 दिन तक निकलता है। और इसके अंदर इम्यूनोग्लोब्यूलिन पाई जाती है। एग्जाम्पल ना लिखो, इम्यूनोग्लोबुलिन यहां लिख लो, जैसे कि AGM ये क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन है, जो कि बच्चे के अंदर पाई जाती हैं, माँ के मिल्क के अंदर पाई जाती हैं, जो कि इम्यून सिस्टम को बनाने में क्या करती हैं? मदद करती हैं। बच्चों, जो ट्रांजिशनल मिल्क होता है इसके अंदर शुगर की मात्रा ज्यादा होता है और फैट की मात्रा इसके अंदर कम होती है। बच्चों, ट्रांजिशनल मिल्क बहुत जरूरी होता है, कोलेस्ट्रॉल मिल्क बहुत जरूरी होता है बच्चों को देना। अगर हम कोलेस्ट्रॉल और ट्रांजिशनल मिल्क बच्चों को नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके इम्यून सिस्टम को हम कमजोर कर रहे हैं। तो बेहद जरूरी होता है कि माँ बच्चे को जन्म देने के बाद उसको दूध जरूर अपना पिलाए। ये तो अलग की बात है कि बाहर 6 महीने तक अपने बच्चों को दूध पिलाना ही चाहिए माँ को, क्योंकि आप देख रहे हो जी कितनी एंटीबॉडी पाई जाती है। दूसरा हम लोग देखते हैं फॉर्मिल।
फॉर मिल्क उसे कहते हैं जब माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही हो। फॉर मिल्क मतलब जब माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही हो, शुरू किया हो। और एक होता है हिंड मिल्क। हिंड मिल्क क्या मतलब है? जब माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही हो और बच्चा बिल्कुल दूध पी करके संतुष्ट हो जाए, उसका स्टमक पूरा का पूरा पेट भर जाए, अब संतुष्ट हो गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हिंड मिल्क कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको हिंड मिल्क कहेंगे। यानी बच्चा जो है दूध पी करके बिल्कुल क्या हो गया? संतुष्ट हो गया। ये तो खैर बच्चों की बात है, लेकिन हम लोग को भी अपने स्टमक को 2 घंटे या 3 घंटे ज्यादा खाली नहीं रखना चाहिए। अगर आप अपने स्टमक को खाली रखते हैं तो कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक ग्लैंड आपके बॉडी के अंदर है, वो उसके अंदर डिफिशियंसी होगी और कहीं ना कहीं अनेक प्रकार के डिजीज काज करेगी। बच्चों, जब गैस्ट्रिक ग्लैंड वीक होगी तो खाली पेट में गैस बनने लगता है। तो हम लोग को भी अपने स्टमक को खाली नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि फोर मिल्क मतलब होता है कि जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए और जब बच्चा बिल्कुल दूध पीकर क्या हो जाए? संतुष्ट हो जाए, बिल्कुल संतुष्ट हो जाए, तो क्या हो जाएगा? वो हिंड मिल्क हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि 100 ml मिल्क के अंदर 100 ml मिल्क के अंदर कितने क्या क्या पाया जाता है? कंपोजिशन ऑफ मिल्क। तो इसमें हम लोग देखते हैं, यानी माँ के 100 ml मिल्क के अंदर 100 ml दूध के अंदर क्या क्या पाया जाएगा? माँ के 100 ml दूध के अंदर क्या पाया जाएगा? तो हम लोग देखते हैं कि एक गिलास हम लोग के पास ये सपोज कर ले कि यह माँ का मिल्क है। कितने ml है? ये मिल्क है, ये मिल्क है। कितने ml है? तो हम लोग कहें ये 100 ml है, 100 ग्राम है। कितना? 100 ml है। कितना है ये? चलो सपोज कर लो कि 100 ml है। तो 100 ml माँ के मिल्क के अंदर क्या पाया जाएगा? इसके अंदर जो प्रोटीन पाई जाएगी, इसके अंदर जो प्रोटीन पाई जाएगी वो पाई जाएगी 1.2 ग्राम। कितनी पाई जाएगी? 1.2 ग्राम। और इसके अंदर जो लैक्टोज पाया जाएगा, लैक्टोज जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा 6 to 5 ग्राम। कितना पाया जाएगा? 6 to 5 ग्राम। और इसके अंदर जो फैट पाया जाएगा, इसके अंदर जो फैट पाया जाएगा वो होगा 3.5 ग्राम। और इसके अंदर जो कैल्शियम पाया जाएगा, इसके अंदर जो कैल्शियम पाया जाएगा इसके अंदर 34 mg। और इसके अंदर जो फास्फेट पाया जाएगा, इसके अंदर जो फास्फेट पाया जाएगा 15 mg। बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि ये हम लोग के पास माँ का 100 ml मिल्क है। क्या है? माँ का 100 ml मिल्क है और इस मिल्क के अंदर प्रोटीन की मात्रा 1.2 ग्राम और लैक्टोज की मात्रा 6.5 ग्राम और फैट की मात्रा 3.5 ग्राम, कैल्शियम की मात्रा 34 mg और फास्फेट की मात्रा 15 mg होती है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि माँ के दूध के अंदर माँ का दूध बच्चों के लिए क्यों जरूरी है। आपने देखा कि माँ के दूध के अंदर क्या क्या पाया जाता है। बहुत सारी फीमेल होती हैं जो अपना दूध बिल्कुल बच्चों को पिलाना ही नहीं चाहती हैं। अगर आपका बच्चा अपना दूध नहीं पिएगा, बाहर का दूध पिएगा,
पिएगा तो फिर उसके अंदर डिजीज काज हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं गई, कोलेस्ट्रम उसके अंदर नहीं गया, ट्रांजिशनल मिल्क उसके अंदर नहीं गया। जब ट्रांजिशनल मिल्क नहीं जाएगा तो उसके अंदर एंटीबॉडी बनाएगा कौन, और जब एंटीबॉडी बनाएगा नहीं तो फिर इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा।